नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 3 की गणित की पाठ्यपुस्तक से लेने देने का खेल पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी बच्चे सभी सवालों को अच्छे से ध्यान से समझेंगे और अपनी कॉपी में हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मैच जीतने के लिए 268 रन बनाने हैं। अभी तक 115 रन बन चुके हैं, कितने और रन बनाने शेष हैं। देखिए, जीतने के लिए उनको 268 रन बनाने हैं और 115 उन्होंने बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, और कितने रन बनाने हैं उसके लिए हम 268 ऊपर लिखेंगे और 115 नीचे लिखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। 153 रन उसको और बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारा विकल्प ख सही उत्तर है, 153। प्रश्न नंबर 2 है, मोनू के पास 442 रुपए हैं। उसे क्रिकेट बैट खरीदने के लिए कुल 500 रुपए चाहिए, तो उसे कितने और रुपए चाहिए। तो ये सवाल भी इसी तरह होगा। जो 500 रुपए है, 500 रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास हैं कितने, 442 हैं, और कितने चाहिए हम इसको इसमें से घटा कर देखेंगे। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम 5 से बोरो करेंगे, उधार लेंगे। यहाँ रह गया 4, यहाँ 10 और फिर यहाँ 9 रहकर यहाँ हो गया 10। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 4 0। तो यहाँ पर कितना उत्तर आया है हमारा, 58 रुपये। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। विकल्प ग पर सही का उत्तर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रोहन की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर तथा क्रिस की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। बताओ किस की ऊंचाई अधिक है। 140 रोहन की है, क्रिस की है 152। तो किसकी अधिक है, क्रिस की है 152। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ख सही उत्तर होगा। यहाँ पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, छुटी हुई संख्या का पता लगाओ। तो यहाँ पर देखिए 102, 119, 136, 153, 170। तो यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं कि इस क्रम में हम 102 में अगर 17 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 2 + 7 9 1 1। 119 आ गया, यानी कि अगला क्रम की संख्या, अगले क्रम की संख्या आई है। तो इस क्रम की संख्या में हम 17 फिर से जोड़ कर देखते हैं। 9 7 16 हासिल 1, तो 1 + 1 + 1 3 और यहाँ 1। ये हमारी क्रम में अगली संख्या आ गई। इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो जो ये अंतिम संख्या है 170 है, तो इसमें भी हम 17 जोड़कर देखेंगे। तो 0 + 7 7, 7 + 1 8 और 1 187 हमारा उत्तर है। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। इस पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यालय में कुल 135 छात्र हैं। 37 बच्चे भ्रमण के लिए चले गए, शेष कितने छात्र विद्यालय में हैं। अब देखिए 135 थे और 37 चले गए, तो कितने बचे हैं अभी विद्यालय में। तो यहाँ पर हम घटा कर देखेंगे। यहाँ 3 से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। यहाँ रह गया 2 और यहाँ हो गया 15 और 15 में से 7 गए 8 और ये 2 रह गया, तो यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ रह गई 0 और यहाँ हो गया 12। 12 में से 3 गए तो 9 और इस तरह से हमारा उत्तर आता है 98। तो यहाँ पर विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, कक्षा 3 में 45 छात्र और 47 छात्राएं हैं। कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 3 में हैं। अब देखिए 45 छात्र हैं, 47 छात्राएं हैं। 45 45 90 और 2 92 डायरेक्ट कर सकते हो जिनकी फास्ट कैलकुलेशन है, नहीं तो आप इस तरह से इनको जोड़कर भी अपना उत्तर पता कर सकते हैं। 5 + 7 12 हासिल 1, 4 + 4 8 और 1 9।
तो इस तरह से देखिए हमारा उत्तर आता है 92 92, यानी कि उत्तर विकल्प घ। और उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, विद्यालय में आम के 2 पेड़ हैं, प्रत्येक पेड़ पर 210 आम हैं, कुल 120 आम सड़े हुए हैं, तब कुल अच्छे आमों की संख्या होगी। अब ये देखिए यहाँ पर 210 आम प्रत्येक आम पर हैं, तो 210 और 210 तो टोटल कितने हो गए, 420 टोटल आम हो गए। 420 में से 120 आम सड़े हुए हैं, 420 में से 120 सड़े हुए हैं, तो कितने बचे, कुल अच्छे आमों की संख्या क्या है, 0 0 और 4 में से 1 गया 3, तो कुल अच्छे आमों की क्या संख्या है, 300। विकल्प ग पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, एक हाथ घड़ी की कीमत 350 रुपये है, दीपक के पास 225 रुपये हैं, उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, 350 लिखेंगे और नीचे 225। अब उसके पास 225 हैं और 350 के लिए उसको कितने और रुपए चाहिए, तो इसके लिए हम घटा करके देखेंगे। यहाँ पर बोरो करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 125 रुपये की उसको और आवश्यकता होगी, तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, 654 घटा 104, इसका उत्तर क्या होगा। 4 में से 4 गए 0, 5 में से 0 गई 5 और 6 में से 1 गया 5, तो इस तरह से देखिए हमारा उत्तर आया है 550, यानी कि विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक कुर्सी की कीमत 650 रुपये है और मेज़ की कीमत 1050 रुपये है, मेज़ की कीमत कुर्सी से कितनी अधिक है। देखिए मेज़ की कीमत है 1050, कुर्सी की कीमत है 650, तो कितनी अधिक है घटाकर देखते हैं। 0 में से 0 गई 0, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ से देखिए बोरो करते हैं तो यहाँ 0 हो जाती है और यहाँ 10, 10 में से 6 गए 4, कितनी ज़्यादा है 400 रुपये, यानी कि विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 11, 508 में से 240 गए तो कितने बचे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से घटा कर देखेंगे। 8 में से 0 गई 8 और 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बचे 4 और यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 268, यानी कि विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, 600 जमा 200 घटा 350, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखिए जब हम नियम पढ़ते हैं को का भा गु जग, तो इस नियम के अनुसार अगर ऐसे प्रश्न हैं तो सबसे पहले हम कोष्ठक को यानी कि ब्रैकेट को दूर करते हैं, फिर का यानी कि गुणा को, भाग भा से भाग, ग से गुणा, ज से जमा और घ से घटा। तो इस सीक्वेंस में देखिए यहाँ पर हमारे पास जमा और घटा है, तो सबसे पहले हम जमा को हल करेंगे। तो जमा करेंगे 600 जमा 200 कितने होते हैं 800, और 800 में से अगर हम 350 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। 0 में से 0 गई 0, यहाँ से अब घटाने के लिए बोरो करेंगे, यहाँ बच गया 7 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, तो इसका उत्तर आया है 450 रुपये, यानी कि विकल्प का हमारा सही उत्तर है 450। प्रश्न नंबर 13 है, 900 घटा 200 घटा और ब्रैकेट में है 400।
अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखकर दिखाया था उसमें क्या था, पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में है तो कोष्ठक को हल करेंगे तो 900 घटा 200 घटा 400, बाहर घटा है, अगर अंदर ये संख्या है तो इस तरह से हम इस कोष्ठक को हटा सकते हैं। अंदर जमा है, घटा जमा घटा होता है, इस तरह से। अब देखिए ये संख्या जमा की है और ये दोनों घटा की हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। घटा वाले कितने हुए 600 और जमा वाले 900, 900 घटा 600। अब क्या है 900 घटा 600 है तो 900 में से 600 गए, हमारे पास क्या बचा 300। 300 हमारा सही उत्तर है। देखिए कौन से विकल्प पर है, विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 14, 2000 घटा 600 घटा 300 घटा 100। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ पहली संख्या धनात्मक है, यानी कि जमा की है, और बाकी सारी घटा की हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी घटा की जो संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे। 600 जमा 300 900, 900 जमा 1 100, 1000। अब 2000 में से अगर हम 1000 घटाएंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा 1000। 1000 यानी कि विकल्प का हमारा सही उत्तर होगा। क पर टिक करेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए अपनी कॉपी में हल कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएं। धन्यवाद।